महर्षि याज्ञवल्क्य जी नियमित रूप से प्रतिदिन उपनिषदों का उपदेश करते थे। आश्रम के दूसरे विरक्त शिष्य तथा मुनिगण तो श्रोता थे ही, महाराज जनक भी प्रतिदिन वह उपदेश सुनने आते थे। महर्षि तब तक प्रवचन प्रारंभ नहीं करते थे जब तक महाराज जनक न आ जाएं। इससे श्रोताओं के मन में अनेक प्रकार के संदेह उठते थे। वे संकोच के मारे कुछ कहते तो नहीं थे, किंतु मन में सोचते रहते थे। महर्षि शरीर की तथा संसार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं, मान अपमान को हेय बतलाते हैं, किंतु विरक्तों ब्राह्मणों तथा मुनियों के रहते भी राजा के आए बिना उपदेश प्रारंभ नहीं करते। योगी राज याज्ञवल्क्य जी ने अपने श्रोताओं का मनोभाव लक्षित कर लिया। प्रवचन प्रारंभ होने के पश्चात उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक लीला की। आश्रम से एक ब्रह्मचारी दौड़ा आया और उसने समाचार दिया, वन में अग्नि लगी है, आश्रम की ओर लपटें बढ़ रही हैं। समाचार मिलते ही श्रोतागण उठे और अपनी कुटिया की ओर दौड़े। अपने कमंडलू, वल्कल तथा निवार आदि वे सुरक्षित रखने लगे। सब वस्तुएं सुरक्षित करके वे फिर प्रवचन स्थान पर आ बैठे। उसी समय एक राज सेवक ने आकर समाचार दिया, मिथिला नगर में अग्नि लगी है। महाराज जनक ने सेवक की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इतने में दूसरा सेवक दौड़ा आया, अग्नि राजमहल के बाहर तक जा पहुंची है। 2 क्षण नहीं बीते कि तीसरा सेवक समाचार लाया, अग्नि अंतपुर तक पहुंच गई। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक की ओर देखा। महाराज जनक बोले, मिथिला नगर, राजभवन, अंतपुर, या इस शरीर के ही जल जाने से मेरा तो कुछ जलता नहीं। आत्मा तो अमर है, अतः आप प्रवचन बंद न करें। अग्नि सच्ची तो थी नहीं, किंतु तत्व ज्ञान के श्रवण का सच्चा अधिकारी कौन है, यह श्रोताओं के समझ में आ गया।